जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे। जैसा कि हम जानते हैं कि हम उत्तर प्रदेश विशेष सेशन में पढ़ रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश विशेष में सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं। हमने आपको इसमें कल पढ़ाया उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा, दूसरी उत्तर प्रदेश की मुख्य आधिकारिक भाषा हिंदी। उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट थे हमने आपको पढ़ाया। ठीक है, तो आज इस नेक्स्ट लेसन में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिलों के कुछ मुख्यालय। देखिए, अधिकांश जिलों के मुख्यालय तो वहीं पर स्थित है, जैसे प्रयागराज का प्रयागराज में ही है। ठीक है, बनारस का बनारस में है। ठीक है ना, लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जिनके मुख्यालय जो है उनके अदर जगह स्थित है, उनकी कई तहसीलों में स्थित है। तो उनको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये ध्यान दीजिए कि करंट अफेयर सेशन भी चल रहा है, पत्र लेखन श्रृंखला भी चल रही है। ठीक है, और जिन बच्चों को जो जो कंप्लीट करना हो हमारे साथ जुड़ के, जैसे हिंदी चल रही कंप्लीट कर सकते हैं। तो एज ए बोर्ड की तरह मैं पढ़ाता हूँ, कि जैसे क्लासरूम फील की तरह आपको पढ़ाता हूँ। और मेरा कहना वही है सेम आपसे, अगर सिलेक्शन लेना है तो पेन उठाना है, तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए तो मैप बनाते हैं पहले तो हम। आपको पता है हमारे पढ़ाने का तरीका, कि मैं आपको उत्तर प्रदेश विशेष पूरा किससे पढ़ा रहा हूँ, मैपिंग के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। जिससे कि आपके दिमाग में ये बैठता जाए कि कौन सा, जो क्या कहते हैं, राज्य जिला है ये किस जगह पड़ता है। ठीक है ना, कौन सा जिला किस जगह पड़ता है, ये आपके दिमाग में क्या है, बैठता जाए। ठीक है ना, ताकि भविष्य में अगर आपको कोई पेपर वगैरह देना है तो उसमें भी काम आए। ठीक, ये आपको उत्तर प्रदेश का मैप हो गया। ठीक है, तो हम कुछ डिस्ट्रिक्टों के यहाँ पे हेडक्वार्टर्स पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम क्या है, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद। ठीक, क्या नाम है इस जिले का, फर्रुखा फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद। इस जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, फतेहगढ़। मैं मुख्यालय को अलग कलर के पेन से लिख दे रहा हूँ ताकि मुख्यालय आपको समझ में आए। ठीक है ना। ठीक है, इसका मुख्यालय क्या हो गया, फतेहगढ़। क्या हो गया, मुख्यालय क्या हो गया, फतेहगढ़। आप लिख लीजिए फतेहगढ़। ठीक है। ठीक, तो फर्रुखाबाद का मुख्यालय क्या हो गया, फतेहगढ़ हो गया। इसके बाद एक जिला और आता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम आप जानते हैं अच्छी तरह से, उसका नाम क्या है, जीटीबी नगर। ठीक है ना, क्या नाम है उसका, जीटीबी नगर। टी बी मतलब गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, जी टी बी नगर। तो जीटीबी नगर का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय आपका नोएडा है। क्या है, नोएडा। ठीक है, इसको हिंदी में भी लिख लीजिए, नोएडा। ठीक, इसका मुख्यालय क्या हो गया आपका, नोएडा हो गया। इसके बाद अगला जिला आता है जालौन। क्या आता है, जालौन। ठीक है, जालौन। क्या आता है, जालौन। जालौन। तो जालौन का मुख्यालय कहाँ पर है आपका, जालौन का मुख्यालय आप लिख लीजिए उरई। उरई भी लिखते हैं, आप यहाँ पे इसको यू से लिखते हैं जनरली, लिख लीजिए यू से लिख लीजिए। उरई भी लिखते हैं वैसे। ठीक है ना, उरई। ठीक है, उ र उरई। ठीक है, जालौन का मुख्यालय कहाँ पर है, उरई में है। इसके बाद एक जिला आता है जिसका नाम आपने सुना होगा, संभल। संभल अभी कुछ दिन पहले काफी चर्चा में था। जो जिले चर्चा में रहेंगे तो सोच लीजिए कि उनके रेस्पेक्ट में चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है ना, तो इसलिए जो चर्चा में रहा कर उनका जरूर आप याद रखा करिए। जैसे संभल, संभल के संभल, संभल। ठीक, संभल। संभल का क्या है, इसका है बहजोई टाउन। क्या है, बहजोई टाउन। बहजोई टाउन। ठीक है, तो जैसे सीधे लिख लीजिए, इसका नाम क्या है, बहजोई। बहजोई। संभल का क्या है, बहजोई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट है आपका, आपने नाम सुना होगा, कानपुर देहात। यहाँ पर कौन सा जिला है, कानपुर देहात। कानपुर देहात। ठीक,
कानपुर देहात। ठीक, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है आपका अकबरपुर माटी। क्या है? अकबरपुर माटी। ठीक है, अकबरपुर माटी। ठीक, इसको हिंदी में भी लिख लीजिए, अकबरपुर माटी। ठीक, अकबरपुर माटी इसका मुख्यालय है। ठीक, ये किसका मुख्यालय है आपका? कानपुर देहात का मुख्यालय। किसका मुख्यालय है? कानपुर देहात का। इसके बाद एक जिला आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश का बहुत फेमस, जहाँ से क्या कहते हैं सांसद थे राहुल गांधी जी। ठीक है ना, अमेठी। ठीक है, जिसका कुछ दिन पहले नाम बदल के छत्रपति शाहू जी महाराज नगर भी हो गया था। ठीक है, तो अगला कौन सा जिला है? अमेठी। तो अमेठी का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है गौरीगंज में। ये कहाँ पर है? गौरीगंज। लिख लीजिए यहाँ पे, गौरीगंज। गौरीगंज। ठीक, अमेठी का मुख्यालय कहाँ पर है? गौरीगंज। कहाँ पर? गौरीगंज। ठीक, अमेठी का मुख्यालय क्या हो गया? गौरीगंज। ठीक, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट देखते हैं। आपने नाम सुना होगा, इलाहाबाद के बगल में है कौशाम्बी। कौशाम्बी नाम सुना होगा, कौशाम्बी। ठीक, तो कौशाम्बी का मुख्यालय कहाँ पर है? कौशाम्बी का मुख्यालय है मंझनपुर। क्या मुख्यालय है कौशाम्बी का? मंझनपुर। क्या है? मंझनपुर। मंझनपुर। क्या है? मंझनपुर। ठीक, मुख्यालय कहाँ पर है आपका? मंझनपुर। कौशाम्बी का मुख्यालय कहाँ है आपका? मंझनपुर। ठीक, चलिए अब इधर चलते हैं, कुछ उत्तरी पूरब के जिलों में चलते हैं। ठीक है, एक जिला है, आपने नाम सुना होगा सिद्धार्थ नगर। क्या सुना होगा? सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर। ठीक, क्या नाम है इस जिले का? सिद्धार्थ नगर। ठीक, तो सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय कहाँ पर है? यह है नौगढ़। कहाँ पर है? नौगढ़। नौगढ़। ठीक, नौगढ़। ठीक, कि मैं आपको जो भी चीजें पढ़ा रहा हूँ सब बोर्ड में लिख के पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि पढ़ाना चाहिए। ना कि मैं पीडीएफ लेके आके सीधे आपको पढ़ा देता हूँ। इसलिए आप भी मेहनत करिए। ठीक है, नोट्स बनाइए अच्छे से और सिलेक्शन लीजिए, कि मेहनत करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। मेहनत करने के लिए पेन तो उठाना ही पड़ेगा। ठीक है ना? अच्छा, ठीक है, एक नया जिला है यहाँ पर है, इसका नाम है अम्बेडकर नगर। ठीक है, आपने नाम सुना होगा। ठीक है ना, अम्बेडकर नगर। क्या नाम है? अम्बेडकर नगर। ठीक है, इसको लिख हिंदी में भी लिख लीजिए, अम्बेडकर नगर। ठीक है, अम्बेडकर अम्बेडकर नगर। तो अम्बेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है अकबरपुर। मुख्यालय क्या है इसका? अकबरपुर। ठीक, क्या है? अकबरपुर। ये तो ध्यान दीजिएगा, कानपुर देहात का अकबरपुर माती है, इसका अकबरपुर है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, मतलब इसमें आप कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है ना? उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट आता है, इसका आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे एयरपोर्ट है, कुशीनगर। मतलब और भी जगह है लेकिन यहाँ पर भी कुशीनगर। कुशीनगर। ठीक, क्या नाम है इसका? कुशीनगर। ठीक है, तो कुशीनगर का मुख्यालय कहाँ पर है? पडरौना। क्या मुख्यालय है कुशीनगर का? पडरौना। कुशीनगर मुख्यालय क्या है? पडरौना। 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 ठीक, कुशीनगर क्या है? पडरौना। इसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट आपने नाम सुना होगा, संत कबीर नगर। क्या नाम सुना होगा आपने? संत कबीर नगर। ठीक, क्या नाम है इसका? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर। ठीक, संत कबीर नगर का मुख्यालय कहाँ पर है आपका? इसका मुख्यालय है आपका खलीलाबाद। कहाँ पर है? खलीलाबाद। खलीलाबाद।
ठीक, हिंदी में भी लिख लीजिए खलीलाबाद। संत कबीर का मुख्यालय कहाँ पर है? खलीलाबाद। उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट आपको मैंने बताया था जो मैक्सिमम राज्य से टच करता है, इसका नाम क्या है? सोनभद्र। 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 तो सोनभद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? सोनभद्र। सोनभद्र का मुख्यालय है रॉबर्ट्सगंज। क्या है? रॉबर्ट्सगंज। रॉबर्ट्स रॉबर्ट्सगंज। ठीक, हिंदी में लिख लीजिए रॉबर्ट्स रॉबर्ट रॉबर्ट्सगंज। ठीक है। अच्छा, ये देखिए कि लगभग ये जो जिले हैं ना, इनके मुख्यालय क्या है? थोड़ा अलग है। इनके मुख्यालय क्या है? अलग है। बाकी जो और डिस्ट्रिक्ट हैं, इनके मुख्यालय क्या है कि इनके अगल बगल ही, मतलब उनके जगह पे ही क्या है? स्थित है। ठीक है ना? इसी वजह से क्या है कि ऐसा है। ठीक है ना? इसकी स्पेलिंग सुधार कर लीजिए पहले, आप स्पेलिंग गलत हो गई है। ठीक है ना? इसकी स्पेलिंग पहले हिंदी में लिख लीजिए, फिर अंग्रेजी में लिखवा देते हैं। हिंदी में लिखेंगे रा प ट स गन। रॉबर्ट्सगंज। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए रॉबर्टगंज। रॉबर्ट्सगंज। ठीक है, ये कहाँ का मुख्यालय है आपका? ये आपके सोनभद्र का मुख्यालय है। तो हमने ये जान लिया कि उत्तर प्रदेश के जिलों में कौन कौन से जिले हैं जिनके मुख्यालय क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो आपने इसको नोट कर लिया अच्छे से। ठीक, कौन कौन जिले हो गए? एक तो नोएडा, ठीक, उरई, ठीक, दूसरा है अकबरपुर माथी, गौरीगंज, मंझनपुर, रॉबर्ट्सगंज, खलीलाबाद, पटरौना, अकबरपुर, बहजोई टाउन, नौगढ़, फतेहगढ़। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 लगभग ऐसे जिले हैं जिनके मुख्यालय क्या है? उनके अलग अलग तहसीलों में स्थित हैं। अच्छा, अब हम क्या देखने जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य और उनसे सटे हुए उनमें कितने जिले टच कर रहे हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर बिहार है तो बिहार से उत्तर प्रदेश के कितने जिले टच कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं उसको। विथ नेबरिंग नेबर स्टेट ऑफ यूपी। मतलब उत्तर प्रदेश राज्य से, मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट अटैच विथ नेबरिंग स्टेट ऑफ यूपी। मतलब उत्तर प्रदेश राज्य से सीमावर्ती सीमावर्ती राज्य से सीमावर्ती राज्यों राज्य के जिले। ऐसे आप लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ, फिर से लिख लीजिए इसको। ठीक है जी। ठीक है, सीमा उत्तर प्रदेश के जिले जिलों से सीमावर्ती राज्य सीमावर्ती राज्य। मतलब उत्तर प्रदेश राज्य से जो जिले अटैच हैं, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य जो जिले हैं उनसे कौन कौन से कितने कितने राज्य अटैच हैं, उनको हम क्या करेंगे? देखेंगे। पहले मैं से आपको जानते ही हैं, मैं तो सब कुछ आपको मैप से ही पढ़ाता हूँ। मैप बनाना भी आपको मैं बताया हूँ कि मैप बनाइए। ठीक है, क्योंकि अगर सिलेक्शन लेना है तो पेन उठाना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बाहर, मैंने बताया था ना, थोड़ा सा बाहर कर दीजिए। नीचे सोनभद्र को बुला लीजिए, सोनभद्र से आगे चलिए, फिर ललितपुर को बुला लीजिए, ललितपुर से बुलाने के बाद सीधे ऐसे आगे बढ़िए और ये आप ऐसे उत्तर प्रदेश बना दीजिए। देखिए आपका उत्तम प्रदेश, जिसको हम क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश कहते हैं। ठीक है ना? चलिए अब हम ले लेते हैं एक हरा पेन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट का आपने नाम सुना है, इसका नाम है सहारनपुर। क्या नाम है? सहारनपुर। ठीक, सहारनपुर नाम है। तो सहारनपुर किससे जुड़ा है? मैंने आपको बताया था ना कि ये 3 जिलों से जुड़ा हुआ है। तो बताया था 3 राज्य, 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है। किससे किससे जुड़ा है? एक तो ये जुड़ा है आपका हिमाचल प्रदेश से,
एक ही जुड़ा है उत्तराखंड से। ये किससे जुड़ा है? आपका उत्तराखंड से। ये जुड़ा है हिमाचल प्रदेश से, और ये जुड़ा है आपका हरियाणा से जुड़ा हुआ है। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, सहारनपुर किससे जुड़ा है? हिमाचल से। किससे जुड़ा है? हिमाचल से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? हिमाचल जुड़ा है। अब उत्तराखंड किससे किससे जुड़ा है ये बता लेते हैं। तो उत्तराखंड जो है 7 जिलों से जुड़ा हुआ है। किससे कितने जिलों से जुड़ा हुआ है? 7 जिलों से। एक काम करते हैं ना कि एक यहाँ पे एक बाउंड्री बना देते हैं। कोई भी कलर ले लेते हैं, जो भी कलर ठीक लगेगा वो कलर लेके एक बाउंड्री बना देते हैं। ले लेते हैं ऑरेंज कलर। ठीक, एक ही क्या बना देते हैं? एक ही बाउंड्री बना देते हैं। ठीक, ऐसे ही एक यहाँ पे बाउंड्री बना देते हैं, बिहार की बाउंड्री। ठीक है, मैं क्या करूंगा कि आपको लिख लिख के बता दूंगा कितने कितने जिले कहाँ कहाँ से क्या है, अटैच्ड है। ठीक है ना। इसके बाद ये हो गया आपका झारखंड का सीमावर्ती क्षेत्र। ठीक है, डबल बाउंड्री ऐसे बना ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, और कोई बात नहीं है। ये हो गया आपका छत्तीसगढ़ का। ये हो गया आपका मध्य प्रदेश चलेगा आपका। ठीक, मध्य प्रदेश के बाद यहाँ तक मध्य प्रदेश चलेगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? ललितपुर पर छोड़ के क्या आ जाएगा? मथुरा आगरा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं आपका दिल्ली गाजियाबाद पड़ जाएगा आपका, है ना। उसके बाद आप हल्का सा ऊपर चलेंगे तो आपको क्या कहते हैं, ये गाजियाबाद मिलेगा। इसके बाद क्या कहते हैं, राजस्थान खत्म हो जाएगा। यहाँ पे राजस्थान खत्म होने के बाद यहाँ पे आपका नई दिल्ली आ जाएगा। ऊपर फिर क्या आ जाएगा? हरियाणा आ जाएगा। ठीक है, इसको भी आप एक काम करिए ना, इसको भी रबड़ से मिटा के इसको आप क्या कर लीजिए, इसको भी आप ऑरेंज कलर से बना लीजिए ताकि आपको पता चले कि यहाँ कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ रहा है। बीच में गाजियाबाद आता है, वो हम बनाएंगे अलग से। ठीक है, उसकी परेशानी मत होइए, है ना। चलिए, तो ये आपका राज्य कौन सा आ गया? ये उत्तराखंड आ गया। उत्तराखंड से मैंने क्या बताया? 7 जिले अटैच हैं। कितने जिले अटैच हैं आपके? 7 जिले अटैच है। कितने जिले अटैच है? 7 जिले। यहाँ पे ऐसे आप लिख लीजिए, मैं अगर आप कहें तो शॉर्ट में मैं लिखवा देता हूँ आपको। ठीक है, तो मतलब एक तो क्या हो गया? सहारनपुर। ठीक है, अच्छा, सहारनपुर के बाद क्या आ गया? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर ऐसे लिख लीजिए, मैं आपको एक दो तीन ऐसे लिखवा देता हूँ आपको। ठीक है, हाँ लिख लीजिए। हिंदी इंग्लिश में आप समझ ही गए जिले तो, है ना। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। ठीक है, बिजनौर। ठीक, मुजफ्फरपुर के बाद क्या आता है? बिजनौर। ठीक है ना, बिजनौर। ठीक, सीक्वेंस में लिखवा रहा हूँ, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर। बिजनौर के बाद लिख लीजिए मुरादाबाद। मुरादाबाद आ गया। मुरादाबाद के बाद क्या आ गया आपका? रामपुर आ गया। रामपुर आ गया। रामपुर के बाद क्या आ गया आपका? बरेली आ गया। क्या आ गया? बरेली। बरेली। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 हमने बताया है 7। और ये सातवां जो दोनों को टच कर रहा है, इसलिए का यहाँ नाम लिख दिया पीलीभीत। ठीक है, इसलिए मैं देखिए इसको अलग से लिख रहा हूँ ना, क्योंकि पीलीभीत ऐसा राज्य है, ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो आपके उत्तराखंड को भी स्पर्श कर रहा है और आपके नेपाल को भी स्पर्श कर रहा है। तो इसको लिख लीजिए पीलीभीत। ठीक, ये पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो उत्तराखंड से हमने क्या देखा? कितने जिले अटैच हैं हमारे? 7 जिले अटैच हैं। ठीक है, और हमारा ये क्या कहते हैं, कौन सा राज्य आता है? ये उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड के बाद यहाँ पे एक देश आता है, यहाँ ऊपर लिख लीजिए आप नेपाल। क्या लिख लीजिए? नेपाल। नेपाल लिखने के बाद इसको आप एक सर्किल में बंद कर दीजिए। अब आप देखिए कि नेपाल से कितने कितने राज्य के जिले जुड़े हैं। ठीक है, चलिए पहला लिख लीजिए आप। पहला आपका हो गया पीलीभीत है ही। इसके बाद लखीमपुर। लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। लखीमपुर के बाद क्या आ गया? बहराइच। क्या आ गया? लिख लीजिए बहराइच। क्या हो गया? बहराइच। बहराइच हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया? बहराइच हो गया। लखीमपुर के बाद क्या हो गया? बहराइच। ठीक, अच्छा, बहराइच के बाद क्या आता है? श्रावस्ती आता है। बहराइच के बाद क्या आता है? श्रावस्ती। क्या आता है? श्रावस्ती। बहराइच के बाद श्रावस्ती आता है। श्रावस्ती के बाद आता है बलरामपुर। बलरामपुर। बलरामपुर के बाद क्या आता है? सिद्धार्थनगर। देखिए मैं चाहता ना
तो आपको उठाता मैप और मैप से अटैच करवाता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बनाएं, आप जाने, ठीक है। बलरामपुर सिद्धार्थनगर आता है और सिद्धार्थनगर के बाद एक डिस्ट्रिक्ट आता है महाराजगंज। क्या आता है? महाराजगंज। महाराजगंज। महाराजगंज कौन डिस्ट्रिक्ट आता है? महाराजगंज। तो इसमें गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। नेपाल से कितने जिले अटैच हैं? 7 जिले। तो हमने क्या जाना कि हिमाचल से कितने जिले अटैच है? एक। इसका आपको पता ही है, सहारनपुर। कोई दिक्कत नहीं। उत्तराखंड पे चले, 7 जिले अटैच है। कौन से? सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। पीलीभीत नेपाल से भी जुड़ा है, उत्तराखंड से भी जुड़ा है। तो पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। अब आपका एक राज्य आता है जिस राज्य का नाम क्या है? बिहार। क्या नाम है? बिहार राज्य। क्या नाम है इस राज्य का नाम? बिहार राज्य। बिहार। ठीक। अब देख लेते हैं बिहार से कौन कौन से जिले अटैच हैं हमारे उत्तर प्रदेश के। तो बिहार से भी आपके 7 जिले अटैच है। कितने जिले अटैच हैं? 7 जिले अटैच हैं। ठीक है, इनका भी हम नाम लिख लेते हैं। ठीक है, झारखंड जाते हैं हमारे, ठीक है ना। तो बिहार के जिले लिखिए आप। बिहार के हो गए, एक तो महाराजगंज हो ही गया आपका। महाराजगंज के बाद क्या हो गया आपका? कुशीनगर। 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 ठीक। कुशीनगर के बाद क्या हो गया आपका? देवरिया। देवरिया। कुशीनगर के बाद क्या आ गया? देवरिया आ गया। देवरिया के बाद क्या आ गया? बलिया आ गया। ठीक। देवरिया, देवरिया। ठीक। बागी बलिया। ठीक है, सुने हो ना, बागी बलिया कहते हैं। ये क्या आ गया? बलिया आ गया। बलिया के बाद क्या आ गया? गाजीपुर आ गया। बलिया के बाद क्या आ गया? गाजीपुर। ठीक है, जिसको बनारस की बहन भी बोलते हैं। ठीक है, गाजीपुर आ गया। ठीक, ये सीक्वेंस में आप भी याद रखिएगा। जैसे मैं सीक्वेंस पे लिख रहा हूँ, ये भी आप भी याद रखिएगा। ये क्या आ गया? चंदौली आ गया। ठीक है, चंदौली। ठीक, चंदौली जिला आ गया। चंदौली जिले के बाद एक जिला आ गया सोनभद्र। क्या आ गया? सोनभद्र। कौन जिला आ गया? सोनभद्र। ठीक। सोनभद्र को आप जो है ऐसे लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ कि सोनभद्र। सोनभद्र। ठीक, यहाँ लिख लीजिए सोनभद्र। ठीक है, तो ये किस में आता है? ये आपके झारखंड में भी आता है। देखिए, तो गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 जिले हो गए। इसके बाद एक जिला यहाँ पर कौन सा है? झारखंड। झारखंड। ठीक। कि इतना मैं आपको महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ ना, कि कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है कौन कौन से जिले अटैच हैं। तो आप याद रखिएगा, झारखंड से कितना अटैच है? झारखंड से एक डिस्ट्रिक्ट अटैच है। क्या नाम है? सोनभद्र। अच्छा, यहाँ पे एक जिला, एक राज्य कौन सा है आपका? छत्तीसगढ़। क्या? छत्तीसगढ़। छग लिख दे रहे हैं ना, आप समझ जाएंगे, छत्तीसगढ़। ठीक है, इससे कितना जिला अटैच है आपका? उत्तर प्रदेश का एक जिला। ठीक। अच्छा, अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश, जिससे सबसे ज्यादा जिले क्या है? अटैच है। ठीक, तो एक आपका क्या हो गया? सोनभद्र हो गया। सोनभद्र के बाद आपका क्या हो गया? मिर्जापुर। सोनभद्र के बाद क्या आ गया? आपका मिर्जापुर। मिर्जापुर। सोनभद्र के बाद क्या आ गया? मिर्जापुर। मिर्जापुर के बाद क्या आ गया? प्रयागराज। प्रयागराज। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज। प्रयागराज के बाद चित्रकूट। चित्रकूट। ठीक। चित्रकूट के बाद क्या आ गया? बांदा। बांदा। चित्रकूट के बाद क्या? बांदा। बांदा के बाद आ गया महोबा। महोबा। महोबा के बाद आपके आ गया झांसी। झांसी के बाद ये आपका डिस्ट्रिक्ट आ गया ललितपुर। ललितपुर, जो 3 तरफ से एमपी से जुड़ा है। ललित ललितपुर। ललितपुर के बाद यहाँ पर आपका क्या क्या आ गया? यहाँ पर आपका आ गया जालौन। जालौन। जालौन के बाद आ गया आपका इटावा। इटावा। इटावा के बाद यहाँ थोड़ा और दूर रख लीजिए, गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर बाद में हमको आगरा लिखना है। यहाँ पे तो आगरा दोनों से अटैच है।
ठीक है ना। ठीक है। आपका जालौन आ गया, जालौन के बाद आपका क्या आ गया, इटावा आ गया। इटावा आ गया, और इटावा के बाद क्या आ गया, एक डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा आ गया, आगरा। क्या आ गया, आगरा। ठीक, तो ये आपका आंकड़ा अटैच हो गया। अब आप देखिए कि यहाँ कितने जिले हो गए, गिनिए ना। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11। मतलब मध्य प्रदेश से कितने जिले अटैच हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11 जिले अटैच है। सबसे ज्यादा लंबी सीमा उत्तर प्रदेश किससे बनाता है, किससे बनाता है, ये बनाता है आपका मध्य प्रदेश से। आगरा से कौन कौन से जिले अटैच हैं, तो ये तो आपका आ गया, क्या कहते हैं, एक तो ये आपका अटैच है ही, क्या नाम है जिसका, आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की सीमा बनती है। मध्य प्रदेश के बाद एक आता है राजस्थान। राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान से कौन कौन से, आगरा अटैच है। आगरा के बाद अटैच कौन सा है, मथुरा। कौन सा अटैच है, मथुरा। मथुरा। ठीक, हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या है कि यहाँ से अब फिर कुछ हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट अटैच है। हरियाणा के बाद फिर नई दिल्ली आता है, फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट अटैच है इसके आपके। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मथुरा भी आपका जो है क्या है, दोनों से अटैच है, आपका हरियाणा से भी अटैच है, हरियाणा लिख लीजिए आप। हरियाणा से भी अटैच है, और ये क्या कहते हैं, आपका राजस्थान से भी अटैच है। तो राजस्थान से कितना डिस्ट्रिक्ट हो गया, राजस्थान से आपका 2 डिस्ट्रिक्ट हो गया। राजस्थान से कितना डिस्ट्रिक्ट हो गया, 2 डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि 11 इससे, 2 इससे। तो हरियाणा से कौन हो गया, मथुरा हो गया। मथुरा के बाद क्या हो गया, अलीगढ़ हो गया। मथुरा के बाद कौन सा हो गया, अलीगढ़ हो गया। अलीगढ़ हो गया। अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट नाम आपने सुना होगा, जिसका कुछ दिन पहले विवादों में था नाम चेंज को लेके। ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ गया जिसका आपने नाम सुना होगा, जीटीबी नगर। ठीक है, जिसको गौतम बुद्ध नगर कहते हैं, ये जुड़ा हरियाणा से। ये जो जीटीबी नगर है, ये आपका, देखिए यहाँ 3 लिख लीजिएगा, यहाँ पे पहले तो हरियाणा 3 जगह जुड़ा है। यहाँ पर रहिएगा, आप अगर मैप बनाए हल्का सा, मैं अगर वो ले लेता हूँ, फाउंटेन पेन ले लेता हूँ, और कलर कौन सा ले लो, अगर आप कहें तो मैं नीला कलर ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप हल्का सा इसको ब्रेक कर दें ऐसे, ठीक, यहाँ पे ऐसे इसको ब्रेक कर दीजिए। ठीक, सर कारण है बताने का मेरा, तभी मैं ब्रेक किया हूँ। तो यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है गाजियाबाद। ठीक, गाजियाबाद। गाजियाबाद। ठीक है, यहाँ तक की जो सीमा लगती है, किसकी सीमा लगती है, ये सीमा लगती है आपकी नई दिल्ली की, एक सीमा लगती है आपकी दिल्ली की। तो दिल्ली से आपके 2 डिस्ट्रिक्ट अटैच है, कौन कौन से अटैच है, एक तो आपका गाजियाबाद है, गाजियाबाद है, और एक आपका क्या है, जीटीबी नगर। जीटीबी नगर, इसलिए मैंने देखिए अलग से बताया है इसको आपको, ताकि आपको गलत ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको क्या अलग से बताया, नहीं अलग से बताता ना तो वो गलत हो जाता। ठीक है। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप कि यहाँ से आप चले तो क्या मथुरा आया, अलीगढ़ आया, गौतम बुद्ध नगर आया है। गौतम बुद्ध नगर हरियाणा को भी टच कर रहा है, गौतम बुद्ध नगर एक यूनियन टेरिटरी को भी टच कर रहा है, जैसे दिल्ली। उसके गाजियाबाद आपका पूरी तरह से किसको टच करता है, दिल्ली को टच करता है। अब 3 डिस्ट्रिक्ट ये हो गए। अब बचा आपका एक डिस्ट्रिक्ट जो क्या कहते हैं, इसको टच करता है हरियाणा को, और यहाँ से ये है आपका बागपत और शामली। तो ये हरियाणा का ही आ रहा है, अगर आप ये एरिया ले लें आप। ठीक है, ऐसे ले लें आप, ऑरेंज कलर से हमने बांटा है ना। हम्म, हाँ, ऐसे और बांट लेते हैं। तो यहाँ पर आपका एक डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, बागपत आ जाता है, एक क्या आ जाता है, शामली आ जाता है। क्या आ जाता है, एक आपका आ जाता है बागपत, बागपत और शामली आ जाता है, शामली। तो 2 डिस्ट्रिक्ट ये अटैच है आपके। ठीक है ना, 3 डिस्ट्रिक्ट ये, वो बागपत, शामली और सहारनपुर। मतलब बागपत, शामली और सहारनपुर, ध्यान रखिए, इसको याद रखिएगा, बागपत, शामली और सहारनपुर। ठीक, 3 डिस्ट्रिक्ट की अटैच है।
ठीक है, हरियाणा से, और 3 ये तो हरियाणा से कुल 6 डिस्ट्रिक्ट अटैच है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा इधर कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए थोड़ा आपको बताने में टाइम लग गया, समझाने में भी टाइम लग गया। ठीक है ना, तो अगर आप फिर से हम एक बार देखें, गौर करें, तो फिर से लेके चलते हैं हाईलाइटर पेन लेके। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से क्या अटैच है? सबसे पहली बात तो हम चलते हैं सहारनपुर, चलते हैं। सहारनपुर से एक राज्य जुड़ा है जिसका नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड से 7 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं उत्तर प्रदेश के, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली। ठीक, फिर एक बरेली, सॉरी पीलीभीत। पीलीभीत आपके नेपाल को भी टच करता है और उत्तराखंड को टच करता है। फिर लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, फिर महाराजगंज। महाराजगंज को टच करता है आपके नेपाल और क्या कहते हैं आपके बिहार, दोनों को टच करता है। उसके बाद फिर कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली। ठीक, उसके बाद सोनभद्र। सोनभद्र क्या कहते हैं, बिहार को भी स्पर्श करता है, झारखंड को भी स्पर्श करता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ को भी अटैच करता है और मध्य प्रदेश को भी टच करता है। तो सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है, ये ध्यान रखिएगा। सोनभद्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और सोनभद्र, सॉरी मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके मध्य प्रदेश में कौन कौन से? सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और आगरा। आगरा राजस्थान को टच करता है, मध्य प्रदेश को टच करता है। आगरा के बाद आता है मथुरा। मथुरा हरियाणा को भी टच करता है, मथुरा राजस्थान को टच करता है। मथुरा, अलीगढ़, फिर जीटीबी नगर, गौतम बुद्ध नगर, ये तीनों किसको टच कर रहा है? हरियाणा को, 3 डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद पड़ जाती है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। दिल्ली किसको टच कर रहा है? एक गाजियाबाद को टच कर रहा है, एक गौतम बुद्ध नगर को टच कर रहा है। ठीक, 2 को टच कर रहा है। ठीक, उसके बाद फिर हरियाणा लग जाता है, तो हरियाणा का सीमा फिर बागपत, फिर शामली, फिर सहारनपुर, 3 डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहा है। तो कुल मिला के अगर आप ये चीज गौर करें ना, तो हरियाणा से लगभग 6 डिस्ट्रिक्ट अटैच हैं आपके। हरियाणा से कितने डिस्ट्रिक्ट अटैच हैं? 6 डिस्ट्रिक्ट अटैच है। ठीक है, हम समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने पूरा मैप समझाने का आपको कोशिश की है। ठीक है ना, इसके समराइज नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है ना, चलिए अगर बनाना हो तो बना लेते हैं, एक बार एक मैप और बना लेते हैं यूपी का, बढ़िया मैप बनाते हैं ब्लैक कलर से। ठीक है, और सीमाएं हम लोग बनाएंगे रेड कलर से। ठीक है ना, चलिए थोड़ा गड़बड़ बन गया। ठीक है, चलिए पेंसिल ले लेते हैं, रबड़ तो हमारे पास है ही। ठीक है, फिर हम पेन ले लेते हैं। ठीक है, एक मैप बना यूपी का, मैं थोड़ा आपको बाइफरकेट कर दे रहा हूँ ताकि आपको दोबारा कभी दिक्कत ना हो। ठीक है, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। ठीक, इसको बांट लेते हैं अब। ठीक है ना, बांट लेंगे तो ज़्यादा आपको सहूलियत रहेगी। सहूलियत रहेगी तो आपको लिखने में क्या रहेगी? आसानी रहेगी। ठीक है, लिखने में आसानी रहेगी तो सिलेक्शन में क्या रहेगी? आसानी रहेगी। ठीक है ना, ठीक है, पहले लिखते हैं वरना फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको। ठीक है ना, चलिए लिखते हैं किससे? लाल कलर से लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? हिमाचल। यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका? हिमाचल। हिमाचल, तो हिमाचल से कितने? एक जिला। यहाँ पे लिख लेते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड से कितने हैं? मैंने आपको बताया था 7 जिले। इसके बाद आता है आपका नेपाल। नेपाल से कितने जिले? 7 जिले। ठीक है, उसके बाद आपका आता है बिहार। बिहार से कितने जिले आपके? बिहार से 7 जिले। इसके बाद आता है आपका झारखंड। झारखंड, झारखंड से कितने जिला? एक जिला। ठीक, अच्छा, उसके बाद आपका आता है छत्तीसगढ़। छग लिख लीजिए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से कितना जिला? एक जिला। इसके बाद आता है आपका भारत का दिल मध्य प्रदेश। ठीक है, ठीक, तो मध्य प्रदेश से कितने जिले? 11 जिले। ठीक, मध्य प्रदेश हो गया। इसके बाद क्या आता है आपका? अब पेन लेके लिखिए, क्योंकि ये यहाँ पर क्या ही कंफ्यूजन है, आपको और कंफ्यूजन नहीं मिलेगी। यहाँ पर आता है एक राजस्थान। क्या आता है? राजस्थान, जिसको आप लोग पढ़ते होंगे हिस्ट्री में राजपुताना। ठीक है, राजस्थान। राजस्थान से कितने डिस्ट्रिक्ट अटैच हैं? 2 डिस्ट्रिक्ट अटैच हैं। ठीक, राजस्थान के बाद फिर आप ऑरेंज पेन पकड़िए। ठीक है, और यहाँ पे एक बनाइए, यहाँ पे लिखिए आप हरियाणा। ठीक, हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट यहाँ मिले आपको? 3 डिस्ट्रिक्ट मिले।
हरियाणा के बाद यहाँ पे ऐसे आप वो बना दीजिए, क्या कहते हैं, सर्किल लाइन फाउंटेन पेन से, यहाँ सर्किल लाइन बना दीजिए आप ऐसे। ठीक, यहाँ पर लिख दीजिए राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली। ठीक, यहाँ से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट अटैच है, यहाँ लिख लीजिए दिल्ली। ठीक, दिल्ली, दिल्ली से कितने अटैच है, 2 डिस्ट्रिक्ट अटैच है। ठीक है ना, जीटीबी नगर और गाजियाबाद। यहाँ फिर लिख लीजिए आप यहाँ पे हल्का सा हरियाणा, तो हरियाणा से आपका कितना डिस्ट्रिक्ट अटैच है, आपका हरियाणा से आपका 3 डिस्ट्रिक्ट अटैच है। अब हम उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, आप भी एक ऐसा ही मैप बनाइएगा अपने उसमें, ताकि कभी भी आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है ना, ठीक है, क्या होगा, हरियाणा से 3 और 3 6, ये याद रखिएगा क्योंकि बीच में गैप करके है। बाकी हिमाचल से सहारनपुर है, उत्तराखंड से आपको पता भी है, उत्तराखंड से क्या है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, फिर मुरादाबाद, फिर रामपुर, फिर बरेली, फिर पीलीभीत। फिर पीलीभीत के बाद आता है लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद रामपुर, सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर के बाद महाराजगंज, महाराजगंज, फिर कुशीनगर, देवरिया, फिर क्या कहते हैं बलिया, बलिया, ये बलिया है, बलिया, फिर गाजीपुर, फिर चंदौली, चंदौली के बाद की आपको बलिया की है, पोस्ट की आपकी बलिया की है। ठीक है ना, उसके बाद क्या कहते हैं, ये झारखंड आ गया, झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश सोनभद्र है आपका। मध्य प्रदेश में बहुत लंबी सीमा है, मध्य सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, फिर झांसी, फिर ललितपुर, फिर जालौन, फिर इटावा, इटावा उसके बाद आगरा, फिर आगरा, फिर मथुरा, मथुरा के बाद मथुरा, मथुरा के बाद क्या आ जाता है आपका अलीगढ़ आ जाता है, अलीगढ़ के बाद आपका जीटीबी नगर, गौतम बुद्ध नगर आ जाता है। फिर उसके बाद दिल्ली का दिल्ली और गाजियाबाद आता है, फिर हरियाणा का बागपत, शामली और सहारनपुर आ जाता है। ऐसे आपको ये पूरा मैप रिवीजन हो गया होगा। ठीक है ना, ये आज का ही थोड़ा ये कठिन टॉपिक था, कॉम्प्लिकेटेड इसलिए था क्योंकि इसमें आपको मैप ज़्यादा समझना था। ठीक है ना, चलिए अब कुछ ये मैं कुछ एक दो फैक्ट बता देता हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना, उठाइए आप, क्या कहता तो रेड पेन उठाइए, हमारा फेवरेट पेन है हम लोग का। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में नगर निगम क्षेत्र कितना है। ठीक है, नगर निगम क्षेत्र, ठीक है, उत्तर नगर निगम कितना है, उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम, मतलब 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। उत्तर प्रदेश में 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। ठीक, और 17 कौन सा है, 17 आपका कौन सा, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर। ठीक, 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कौन सा है, शाहजहांपुर। अच्छा, उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं। ठीक है, अच्छा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट मंडल में आते हैं ये भी सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि मंडल क्या कितने हैं। ठीक है ना, ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, 17 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, 17 क्या है आपका, शाहजहांपुर है। उसके बाद क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं। ठीक है ना, मंडल कितना है, ठीक है, मुझे कमिश्नरी जो कहते हैं, मतलब मंडल कितना है, मंडल कितना है उत्तर प्रदेश में, 18 मंडल है। कितने मंडल है, 18 मंडल है। और आपका 18th मंडल कौन सा है, 18 मंडल कौन सा है, शाहजहांपुर लिख दिया ना मैंने, चलिए 18 मंडल कौन सा है आपका, अलीगढ़, अलीगढ़। 18 मंडल कौन सा है आपका, अलीगढ़ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जिले कितने हैं, जिले कितने हैं वर्तमान में, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक, 75 जिले कितने हैं, 75 जिले हैं। ठीक है, 75 जिले। और 75वां जिला कौन सा है, 75वां आपका कौन सा है, संभल है, संभल। ठीक, 75वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, संभल है। बहुत दिन पहले बात चल रही थी कल्याण सिंह नगर की, पर अभी फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है, 17 डिस्ट्रिक्ट होने वाला था, लेकिन अभी तक वो डिस्ट्रिक्ट फाइनल आपका नहीं हुआ है। ठीक है, अगर क्या है कि अगर ये डिस्ट्रिक्ट प्रपोज डिस्ट्रिक्ट है, लिखने को लिख सकते हैं कि 76 प्रपोज डिस्ट्रिक्ट, मतलब प्रस्तावित जिला, प्रस्तावित, प्रस्तावित जिला, प्रस्तावित जिला। ठीक है, ठीक है, मतलब आप इसको लिख सकते हैं प्रपोज डिस्ट्रिक्ट, प्रपोज्ड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अभी बना नहीं है, ध्यान रखिए जिला बना नहीं है। ये कौन सा है, कल्याण सिंह नगर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, तो कल्याण सिंह नगर।
ठीक, कल्याण सिंह नगर। ठीक, कल्याण सिंह नगर जो है ये प्रस्ताव किया उत्तर सरकार ने। अगर ये पारित हो जाता है देखिए बन जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो जिले कितने हैं अभी वर्तमान में, जो है आपके 75 ही जिले उत्तर प्रदेश में हैं। तो आज हमने उत्तर प्रदेश के हेडक्वार्टर्स पढ़े और विथ मैपिंग हमने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश राज्य से कितने कितने जिले अटैच हैं। इसका मैं आपको एक चार्ट ही बना के कल बता दूंगा, और उसके बाद हम तेजी से अब बढ़ेंगे। अब ज़्यादा कुछ बाकी नहीं है, अब रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह पढ़ना है। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन में खत्म ही हो गया है। ठीक है ना, अब हम तेजी से आगे बढ़ेंगे, बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। बस अब कंसंट्रेट बनाए रखिए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, और कल फिर मिलते हैं सुबह करंट अफेयर्स के सेशन में। भी बाकी जो जो लेक्चर चल रहे हैं हिंदी के, पत्र लेखन के, और क्या कहते हैं यूपी स्पेशल के। ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।